आप देख रहे हैं वर्तमान न्यूज। आज हम हैं सुनील सिंह राजपूत साहब की, हम एक खास मुलाकात करवा रहे हैं। अभी जो हरदा में जो बस एजेंट है जुगनू, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों पर हम बात करेंगे। हम सब क्या कुछ बोलेंगे, आरोप जो लगाया आपके ऊपर कि आपने बस की एजेंट ली है, आप धोखा रहे हो, आप गुंडे भेज रहे हो वहाँ पे आप। देखिए 21 दिसंबर आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। 21 दिसंबर से ठीक पहले ही ये बात सामने क्यों आई प्रशासन के, जब बात पुरानी थी तो उसी समय आवेदन देना था। और मेरी कोई बस एजेंटी नहीं, विजय चौहान के नाम पे एजेंटी, और मंगल जी चौहान जो नाम ले रहे बस मालिक का, मैं उनको जानता तक नहीं। आप मेरा फोन पड़ा, आप उसको फोन लगा के देख लो, मेरे फोन बुक में उनका नंबर तक नहीं है। इनका खुद का है कुछ एजेंडा और ये झूठी खबर फैला रहे हैं और ये खुद अपराधों में लिप्त रहे हैं। आप उनका पुराना इतिहास चेक करेंगे। और बस की एजेंटी का ऐसा है, जहां तक मुझे विषय पता है, कि जिस बस की मालिक जो होगा वो किसी को भी लिख सकता है। अरुण भाई को एजेंटी लिख देगा तो अरुण भाई एजेंटी करेगा। हाँ, दादागिरी से आप 25 सालों से एजेंटी करना है, दादागिरी से एजेंटी थोड़ी ना चलती है भाई। बस मालिक इसको एजेंटी देना चाहेगा, आज अरुण भाई को लिख दिया, सुनील को लिख दी, या फिर शुभम को लिख दी, कोई भी एजेंटी कर सकता है। उसमें किसी की दादागिरी थोड़ी ना। अगर बस मालिक जुगनू नुसरत अली को लिख देगा तो नुसरत अली करेगा। हमारे पास बीच में उनका फोन आया था, हमने ये बोला कि आपकी चल रही है, अगर आपको बस मालिक एजेंटी दे रहा है और आपको बोल रहा है कि आप उसको संभाले, देख रेख करें, तो आप कीजिए। बाकी आप वहाँ 4 महीने के सीसीटीवी चेक कराइए, दुकानदारों से पूछिए कि सुनील राजपूत यहाँ कभी आया क्या, कोई पैसे लिए क्या, कोई एजेंटी करी क्या, आपको पता चल जाएगा। सीसीटीवी लगे हुए हैं बस स्टैंड पे। तो ये तो एक झूठ फैलाया जा रहा है कि सुनील राजपूत को टारगेट किया जा रहा है। और उसके हमारे जो वहाँ लोग काम करते हैं उन्होंने भी आवेदन दिया, इनके भाई के द्वारा उनको गाली गलौज की जाती है, बस रोकी जाती है, हम तुम्हारी फाइल में बस रोक लेंगे, यहाँ से बस जाने नहीं देंगे। तो ये कौन सी दादागिरी है? बस मालिक किसी को भी एजेंटी दे सकता है। कल को अरुण भाई को मिलेगी तो अरुण भाई भी एजेंटी कर सकते हैं, जिसको मिलेगी वो एजेंटी करेगा। उन्हें आरोप भी लगाया कि करवा देंगे। देखिए, अगर उनके पास ऐसा कोई आरोप है तो वो सामने सिद्ध करे। एक छोटी सी बस के लिए आपने हमेशा देखा कि हम हरदा की शांति व्यवस्था के लिए कार्य करते हैं, और आपने 12-13 जुलाई की घटना में देखा सर्व समाज ने हमारा सहयोग करा, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी उपस्थित था। तो हम एक छोटी सी बस एजेंटी के लिए, आपको लगता है कि दंगे कराने की धमकी, आप अपने धंधे पानी के लिए और आप अपने खुद के हित के लिए दो समाजों को लड़वा रहे हो, इतना झूठ बोल रहा है। अगर हमने ऐसा कुछ बोला है तो आप बता दीजिए। उनने तो उल्टा बोला था, विजय चौहान जो एजेंटी जिनके नाम पे है उनको पटरी मार के फेंक देते, हमने कई लोगों को पटरी पे मार के फेंक दिया है। तो ये तो दादागिरी चल रही है। जब बस मालिक एजेंटी जिसको दे रहा है उसको करने दीजिए। अगर नुसरत अली जुगनू अली को एजेंटी दे तो जुगनू अली करेंगे, कोई पटरी फेंक देंगे। अब वो उस समय मेरे पास फोन आया था और मुझे पता भी चला था, विजय जी चौहान ने भी मुझे बताया था, और उनकी बस भी रोकी थी उनने कि हम यहाँ करने नहीं देंगे, हमारे अलावा यहाँ कोई कर नहीं सकता। 25 सालों से हम यहाँ स्थापित है और बड़े बड़े लोग आए यहाँ चले गए, मिलते नहीं लोग जो भी यहाँ आता है। और वो डराया धमकाया गया। और मेरे पास भी फोन आया था, पर मैं ऑटो रिकॉर्डिंग मेरे पास चलती नहीं, अगर होगी तो मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो इस प्रकार की धमकी देना सही नहीं है। और यहाँ सब मिलजुल के रहती है, समाज है यहाँ, ऐसा किसी के बीच में भेद नहीं है। और हिंदू मुस्लिम दंगा कोई रखी चीजें हैं क्या? दुकान में रखी चीज की हम दंगा करा देंगे? इतनी सी कामों के लिए हम दो समाजों को लड़वाएंगे? आप सोच सकते हैं कि कितना विषय प्रशासन को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए जो, और समाजों को भी इनके खिलाफ ज्ञापन देना चाहिए कि दो समाजों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है केवल इनकी एजेंटी के लिए। और ये रेत का काम भी करते हैं, बरेली जिले में रेत का काम कर रहा है। इनके एक काम नहीं अनेक काम चलते हैं इनके। मुझसे बीच में बोल रहे थे मैं रेत का काम बरेली में करता हूँ, और इनका छोटा भाई जो हमारा सामाजिक भाई वहां काम करता है उसके आगे बस लगाते हैं, रोकते हैं। और बस मालिक इनसे परेशान होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, तब दूसरे को एजेंटी दी होगी। बस मालिक ने उसकी मर्जी से एजेंटी दी है। बस मालिक से मेरे कोई संबंध नहीं है, ना मेरे पास फोन में उनका नंबर है। उन्होंने बात की और विजय चौहान के नाम पे एजेंटी आप पता कर सकते हो। और आप बस स्टैंड पे भी जा, मेरा आपसे कहना मीडिया के माध्यम से, वो प्रशासन भी जांच करा है, सीसीटीवी लगे हुए, 4 महीने की रिकॉर्डिंग निकला। और व्यापारियों से बात करें कि यहाँ 15 लोग किसी को डराने चमकाने आए क्या? आप वहाँ दूसरी बात पता करोगे तो इनने वहाँ पे मारठ हुई काफी लोगों के साथ की होगी जो वहाँ कभी एजेंटी करने सीधे साधे लोग आए होंगे। तो वहाँ कोई भी गरीब पालन पोषण कर सकता है जिसके नाम पे एजेंटी लिखी जाए। दादागिरी से वहाँ एजेंटी नहीं कर सकते कि आप 25 सालों से हैं तो आपकी बस मालिक दूसरे को लिख देगा तो आप एजेंटी नहीं कर पाएंगे। कोई भी गरीब जाएगा, वो किसी भी समाज का। और विजय चौहान ने ये बोल रहे हिंदू मुस्लिम दंगा करा देंगे, मोहसिन खान को भी एजेंटी सौंपी वहां पे जो 200 या 300 रुपए रोज कमाते हैं। तो हिंदू मुस्लिम दंगा कैसे होगा? विजय चौहान के साथ नीचे काम कर रहा है मुस्लिम, तो ये तो दोनों को अपने मतलब के लड़वाना चाह रहा है। जब मोहसिन खान काम कर रहा है विजय चौहान के पास, तो फिर हिंदू मुस्लिम दंगा कैसे होगा? कैसे मुस्लिमों के खिलाफ होगा? उन्होंने ये आरोप लगाया कि किसी धमकी दी है देखने लगी, मेरे को देख भी लिया उन्होंने, मेरी एजेंसी सब करवा दी उन्होंने, मेरा गरीब आदमी को पालन पोषण कर रहा है। हम हर गरीब उनके साथ भी, हमें अगर वो गरीब है
तो हम उनके साथ है, पर एजेंटी मेरे नाम पे नहीं लिखी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि बस मालिक से आप मंगल जी चौहान से पूछिए कि सुनील राजपूत का आप नंबर, आप मीडिया वाले पता ही कर सकते हैं कि सुनील राजपूत ने आपसे एजेंटी मांगी क्या। और जो विजय चौहान जी, वो चौहान बस को काफी समय से, मतलब उनके पिताजी थे, भाई थे, वो तब से उन बसों की देखरेख कर रहे हैं। उनको कुछ लगा होगा कि इनको एजेंटी देना चाहिए, तो विजय जी चौहान ने एजेंटी लेके आओ। ये बस उनने कुछ करा था कुछ नाम पे, तो वो बस बंद हो गई। वो बस केवल 1 महीने चली। वो जुगनू अली को भी पता है कि एक बस थी वो बंद हो गई। मेरा बस से कोई लेने देना नहीं, 1 रुपया भी वहां मैं ना लेने जाता ना कुछ देने जाता। वहां जो एजेंटी है विजय चौहान के नाम पे है और सुनील राजपूत के नाम पे वहां कोई एजेंटी नहीं। सुनील राजपूत को सिर्फ फंसाया जा रहा है और बोला जा रहा है, क्योंकि वो मुझसे जुड़े लोग हैं। मैं इतने से एक एजेंटी के लिए किसी को इतनी गंभीर धमकी और दंगे कराने की धमकी कभी दी नहीं। थोड़ा कारण है 31 दिसंबर पास है इसलिए ऐसा हो रहा है। जी जी बिल्कुल, हमारे विजय भाई ने भी आवेदन दिया है कि इनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। और हमारे एक और भाई अमर सिंह मोय, जिनको इनके द्वारा परेशान किया जाता है, ये वहाँ पे एक संगठित गिरोह बना के कार्य करते हैं और बसें आगे अड़ा देते हैं और वो अकेला पड़ जाता है। हमको डराया धमकाया जाता है कि बस हमारी 5 मिनट लेट निकलेगी। आपको पता बसों में लड़ाइयाँ होती कि वो सवारी मैं बिठाऊंगा, ये सवारी मैं, तो बस स्टैंड के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ। पर बस मालिक ने जो लिख के दिया है, वो आदमी कोई भी एजेंटी करे, हमारा किसी से कोई बेल नहीं बना, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो हिंदू समाज का, किसी भी समाज का हो। फिर मैंने आपको बोला विजय चौहान के पास मोहसिन अली भी काम करते हैं जो फैलबाट से हैं, तो हिंदू मुस्लिम दंगा कैसे होगा बताइए।